नेक्स्ट अपन जो अब पढ़ने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और फिर ये चैप्टर खत्म आपका। ठीक है, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया? पहला तो अपन ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े, उनके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सेकंड अपन ने वॉइड्स पढ़े। फिर थर्ड अपन ने आयोनिक लैटिस पढ़े, हालांकि वॉइड और ये सब उसमें मर्ज हो जाता है, तो थर्ड अपन ने आयोनिक लैटिस पढ़े। और फोर्थ अब अपन ने पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट का मतलब अभी तक अपन ने सारे एटम सही साथ जगह प्लेस किए हुए हैं। अब जो है कुछ एटम उनकी जगह से क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, या तो क्यूब के अंदर चले जाएगा, या फिर वो एटम जो है आपका वहां से ही गायब हो जाएगा, उस पोजीशन से ही गायब हो जाएगा। तो दो टाइप के यहाँ पे डिफेक्ट आते हैं, वो दोनों टाइप मैंने आपको बता दिया। एक तो क्या बताया कि कोई एटम अपनी पोजीशन से ही गायब हो जाए, तो जब पोजीशन से गायब हो जाएगा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ में आई आप लोग को? तो एक टाइप का डिफेक्ट आपको जो पढ़ना है वो दैट इज व्हाट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट मैंने आपको क्या समझाया कि जो एटम आपका है, मान लो कॉर्नर वाला एटम है, कॉर्नर वाला एटम खिसक के किसी दूसरे यूनिट सेल में चल जाए, या उसी यूनिट सेल के अंदर अंदर आ जाए, थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, वो इधर उधर कर दे दूसरे एटम को भी, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, अंदर की साइड में कहीं खिसक जाना उसको। दोनों चीज समझ में आई आप लोग को? बोलो जल्दी से, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए अब अपन हेडिंग ही डाल देते हैं जल्दी से अपनी। तीन टाइप के डिफेक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं टिल यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है ना। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है प्लेन डिफेक्ट। आप खुद ही समझ जाओगे। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब एटम गायब है अपनी पोजीशन से, तो पॉइंट वैकेंसी हो गई, या एटम अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। और हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट मतलब एक पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो गई, या पूरी की पूरी लाइन ही डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। प्लेन डिफेक्ट का मतलब पूरा प्लेन, पूरी लेयर ही उड़ गई, लाइक दैट। समझ गए बात को? कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। पॉइंट, लाइन और प्लेन, नाम में ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि क्या चीज है ये, है ना। अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज इन 12th। इसी को अपन देखते हैं, आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। तो मैंने पॉइंट डिफेक्ट को ऑलरेडी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला मैंने आपको डिफेक्ट बता दिया, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, एंड दूसरा मैंने आपको डिफेक्ट बता दिया, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या क्या लिखना है इसके अंदर? पहला पॉइंट आपको क्लियर है बिल्कुल, जल्दी से नोट डाउन कर लो, दैट इज व्हाट, एटम और आयन जो भी है इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एटम और आयन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मेरे साथ साथ लिखते जाओ सब लोग, ठीक है ना, आलसीपना मत करना बिल्कुल भी कि सर लिख रहे हैं हम क्यों लिखे बैठ के यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक बात बता सकते हो कि डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब एटम अपनी पोजीशन से गायब हो जाएगा तो डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ। गायब हो जाएगा तो पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? जब एटम ही गायब हो गया अपनी पोजीशन से तो ऑब्वियस सी बात है मास कम हो गया। वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम तो आप यूनिट सेल के ले रहे हो बैठ के, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो एटम है वो आपका कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो रहा है, अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो डेंसिटी यहाँ पर ऑलमोस्ट बेसिकली क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट बोलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, एटम तो उसी की जगह। हालांकि किसी के दिमाग में यह आ सकता है क्वेश्चन
कि सर सपोज एक यूनिट सेल है और सपोज वो कॉर्नर वाला एटम थोड़ा सा अंदर आ गया, तो सर थोड़ा सा अंदर आया इसका मतलब उस एटम का मास थोड़ा सा अंदर आ गया, इसका मतलब मास तो बढ़ गया, तो डेंसिटी तो बढ़ जानी चाहिए। लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से भी तो सोचो कि जब वो एटम अंदर आ रहा है तो कोई दूसरा एटम बाहर भी तो जा रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो मास है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो उतना के उतना ही है, इसलिए आपकी डेंसिटी आप क्या बोलोगे उसमें, कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं अपन, इसका एक डायग्राम भी बना सकते हो आप। अच्छा इसमें एक पॉइंट है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थ्योरेटिकल डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, क्या रिलेशन आएगा? वेरी गुड। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में थ्योरेटिकल ज्यादा आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल कम आएगी, सीधी सी बात है। वो तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एटम गायब रहेगा, एटम गायब रहेगा तो आपकी डेंसिटी कम आनी है वहां से। ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब वो ऐसा मान के चल रहा है कि उसमें डिफेक्ट नहीं है, दिस इज विदाउट डिफेक्ट एंड दिस इज विथ डिफेक्ट, और यहाँ पे तो दोनों सेम है, डिफेक्ट हो या डिफेक्ट नहीं हो, दो भी डेंसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, हाँ जोशी जी कर देते हैं आपके लिए एक स्लाइड पीछे, जल्दी से लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये डिफेक्ट आएगा कैसे, आता कैसे है? मतलब किसी एक लैटिस, सपोज आपके पास आयरन का स्ट्रक्चर है, बढ़िया एफसीसी का फिगर बना रखा है उसने, तो आयरन के अंदर डिफेक्ट आएगा कैसे? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, चलो यस मेघ बिल्कुल आप सही बोला, हेमांग बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, लेकिन अगर अपन वो अप्लाई नहीं करें, ठीक है ना, और नॉर्मली अगर अपन उसको हीट कर दे, तो हीट करने से भी तो एटम डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन पे, वाइब्रेट करते हैं ना, और इधर उधर वो भी हो सकता है। तो हीटिंग करने से आपके दोनों इफेक्ट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, वैकेंसी वाला भी और इंटरस्टिशियल वाला भी। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए तो आप अपन लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सॉलिड, सेम पॉइंट। ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। ठीक है, एक मेक का एक पॉइंट और आया, प्रेशर। ठीक है, हीट एंड प्रेशर, तो हीट से तो समझ में आ गया होगा, प्रेशर का भी मैंने कल आपको बताया था 6:6, 8:8 में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से।